आप देख रहे हैं मैथ्स मीडियम। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और उसमें एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पार्ट जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक जाती है, उसको कितने 2000 रुपये विड्रॉ करने हैं, मतलब निकालने हैं। 2000 रुपये उसको निकालने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर, जो कैशियर बैठा हुआ है उससे पूछा उसने कि टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स, है ना। 50 के और 100 के नोट बस वो मांग रही है। ठीक है, ओनली सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। टोटल कितना अमाउंट चाहिए? 2000 रुपीज़। ठीक है, तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसको 25 नोट मिलते हैं। किस किस के मिलेंगे? 50 के मिलेंगे और 100 के मिलेंगे। दोनों मिला के कितने नोट्स हो गए? टोटल 25 नोट्स। ठीक है, तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो हमें क्या निकालना है कि 50 के कितने नोट मिले, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100, मतलब 50 के टोटल नोट कितने मिले और 100 के कितने नोट मिले। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी रहती है उसी को हम एक्स और वाई वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यही बताया था मैंने, है ना। तो क्या एज्यूम कर लेंगे? बोलेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, जो हमें निकालना है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट निकालना है और 100 निकालना है। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट वाई है। ठीक है, 50 रुपीज़ नोट कितने मिले उसको? एक्स। और 100 रुपी नोट कितने मिले? वाई। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना दे रखा है? 25। ये लिखा है ना कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले उसको? 25। मतलब 50 के जितने नोट मिले प्लस 100 के जितने नोट मिले, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 25। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू 25 होगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा कि टोटल कितना अमाउंट होना चाहिए? 2000 रुपीज़, है ना। तो x नोट है 50 के, तो एक नोट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज़। तो x नोट की वैल्यूज़ कितनी होगी? 50 इंटू एक्स, है ना। अगर एक नोट 50 का है तो दो अगर नोट होंगे 50 के मेरे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हम बनाएंगे तो 50 इंटू एक्स। एक्स नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ है हमारे पास, तो 50 इंटू एक्स मतलब टोटल अमाउंट आ गया 50 रुपीज़ के नोट से कितना मिल रहा है, प्लस वाई की कितने, वाई 100 रुपीज़ के कितने नोट है? वाई। ठीक है, तो 100 से वाई को मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल अमाउंट कितना मिलना चाहिए मुझे? 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गए हैं, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। और एक्स क्या होगा? 50 रुपीज़ नोट, और वाई क्या होगा? 100 रुपीज़ नोट। तब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन थोड़ा सा वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा है, इसके कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो इसको छोटा हम बना सकते हैं। तो दोनों जो है एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों 50 से डिविजिबल है, और ये भी 50 से डिविजिबल है। अगर पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड लिखता हूँ मैं, डिवाइड बोथ साइड विथ 50। ठीक है, 50 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 50 से डिवाइड करोगे 50x/50 प्लस 100y/50 इजकल टू 2000/50। यह आ जाएगा। 50 से ये कैंसिल हो गया, 50 से कितनी बार में जाएगा? 100 दो बार में, और 50 से एक जीरो तो चला गया, 5 से काटो इसको, 40 बार में चला जाएगा, है ना। तो अब इक्वेशन हमारा क्या बच गया यहाँ पे? x प्लस 2y इजकल टू 40। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको मैं सेकंड ना बोल के इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया। ठीक है, आसान बना लिया। अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इस जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें क्या बोला था कि फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमें दिया है
उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने बना लिया। उसके बाद चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। तो सॉल्यूशन मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, इन तीनों रेशो को निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो a1 क्या होता है, फर्स्ट वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है ना, और a2 क्या होता है, सेकंड वाले का कोफिशिएंट। तो a1/a2 बताओ यहाँ से क्या दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में भी किया था इस चीज़ को। a1/a2 क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो 1/1। ठीक है, 1 आ गया। और b1/b2 अगर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, b1 की वैल्यू है 1 और b2 क्या है 2। ठीक है, तो 1/2 आ रहा है ना, यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो क्या a1/a2 इक्वल है, नहीं है ना, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वाला कंडीशन। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। तो क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, इज़ पॉसिबल। ठीक है, और सॉल्यूशन पॉसिबल है तो सॉल्यूशन को निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम अब सॉल्यूशन को निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। तो दो इक्वेशन है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि x और y दो वेरिएबल है हमारे पास, तो दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल ले आते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले से इक्वल है, देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले से इक्वल है, तो 1 - 2 कर देते हैं सीधे। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, पहले से कोफिशिएंट इक्वल है। तो इक्वेशन 1 है x + y इक्वल टू 25, और इक्वेशन 2 है x + 2y इक्वल टू 40। अब माइनस करना है तो क्या होता है, नीचे वाले जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, उनका साइन चेंज हो जाएगा। इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस है तो यहाँ माइनस का, ये भी प्लस है तो माइनस का। तो x में x प्लस का है और x माइनस का, क्या हो जाएगा 0, प्लस का y और माइनस का 2y, कितना आ जाएगा, माइनस का 1y आ जाएगा, है ना, माइनस वाला ज़्यादा है। माइनस का 40 और प्लस का 25, कितना आ जाएगा, माइनस का ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 आ गया। ठीक है, 15 मतलब कि नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने होंगे, 15 है। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई तो x कैसे निकालते हैं, इसी वैल्यू को 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, हम लिख रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, x + y की जगह क्या रख दिया मैंने, 15 इक्वल टू क्या है 25। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 - 15 हो जाएगा उधर जाके, तो x आ जाएगा 10। ठीक है, तो x कितना आ गया 10, मतलब नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने हैं 10, है ना, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने हैं 15। ठीक है, तो अगर टोटल करें 100 × 15 कितना हो जाएगा 1500, और प्लस 10 × 50 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 10 को 50 से गुना करो 500 हो जाएगा, है ना, 1500 + 500 कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा ना। ठीक है, तो सही निकल गया है ना, 1500 के नोट है, ये क्या है 100 रुपीज़ नोट है। ठीक है, 100 रुपीज़ नोट्स की संख्या ये है, और 50 रुपीज़ नोट की संख्या ये 50 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, सेकंड का 5th पार्ट है ये, क्या है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि जो किराए पे किताबें देती है, तो उसका एक फ़िक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज़। अगर पहले 3 दिन के लिए एक फ़िक्स चार्ज है, फ़िक्स चार्ज मतलब जो वैल्यू चेंज नहीं होती, डे के अकॉर्डिंग जो है वो पैसे नहीं लगेंगे, वो एक फ़िक्स वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आदमी 3 दिन के लिए लेता है तब भी उतना ही चार्ज लगेगा, 2 दिन के लिए लेता है तब भी, और 1 दिन के लिए भी वही चार्ज लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए एक फ़िक्स चार्ज लगता है, फ़िक्स चार्ज का मतलब जो चेंज नहीं होता। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। अब ये जो दूसरा चार्ज है एडिशनल वाला, ये डे के हिसाब से वेरी करता है, ईच डे एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर मतलब 3 दिन जो फिक्स चार्ज है उसके 3 दिन के बाद जब चौथा दिन स्टार्ट होता है, तो पर डे
क्या है, एक एडिशनल चार्ज लगने लग जाता है। ठीक है, हर एक दिन जो है एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो डे पे डिपेंड करेगा, हर डे पे कुछ रुपीज़ अलग से लगेंगे। तो यहाँ पे जो है एक सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। ठीक है, सरिता ने एक किताब के लिए 27 रुपये चुकाए, वो किताब उसने 7 दिन तक रखा था। ठीक है, तो 7 दिन के कितने रुपए चुकाए, 27 रुपये। तो 7 दिन में जो पहले 3 दिन जो उसने बुक रखा होगा तो उसके लिए एक फ़िक्स चार्ज दिया होगा, और उसके बाद जो 4 दिन रखा है तो पर डे कुछ अमाउंट दिया होगा। ठीक है, जो डे पे वेरी कर रहा है। वाइल सुशी एक और लड़की है, वो क्या करती है, 21 रुपये देती है फॉर ए बुक सी कैप्ट फॉर 5 days। वो कितने दिन रख रही है, 5 दिन किताब रखने के 21 रुपये दे रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सभी क्वेश्चन में बताया कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी रहेगी उसी को हम लेट कर लेंगे, है ना। तो लेट कर लेता हूँ मैं, दो चीज़ें यहाँ पे, दो तरह के चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, है ना। तो लेट कर लिया, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, है ना, पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो 3 days इक्वल टू एक्स है। ये एक्स रुपीज़ जो है वो फिक्स है ना। 3 दिन अगर रख लिया उसने किताब तो इतना रुपये लगना ही लगना है। ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा रखा तो 3 दिन का ये चार्ज होगा, चौथे दिन का एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वो है ना, वो आप लिख रहे हैं। फिक्स चार्ज एक्स मान लिया। ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे। ठीक है, तो पर डे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो आफ्टर 3 days की बात हो रही है, तो वो वाई रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, तो एक दिन का कितना लग रहा है, वाई रुपीज़। अगर उससे 2 दिन ज़्यादा रखा तो 2y, है ना, 3 दिन रखा तो 3y। लेकिन ये जो है ये एक्स ही रहेगा, ये डे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पहले 3 दिन का जो चार्ज है वही। ठीक है, आप क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन किसका है, सरिता का है। सरिता कितना रुपये पे कर रही है, 27 रुपीज़। ठीक है, और कितने दिन रख रही है वो, 7 days। तो 7 में से 3 दिन का जो फर्स्ट 3 डे होगा उसमें कितना चार्ज लगा होगा, एक्स रुपये, है ना। तो एक्स रुपये तो लगा होगा पहले दिन का। उसके बाद बाकी कितने बच गए, 7 में से 3 माइनस करो, 3 days का चार्ज हो गया एक्स, बाकी कितने बचे, 4 दिन। तो 4 दिन कितने रुपये के हिसाब से पे कर रही होगी, वाई के हिसाब से। ठीक है, तो पर डे कितना है, वाई रुपीज़। तो 4 days बचे हुए, तो 4 days का कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इजक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है, 27। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से दूसरा कंडीशन देखो, सुशी का कंडीशन है, क्या कह रहा है कि 5 days के लिए उसने बुक रखा और 21 रुपीज़ पे कर रही। तो 5 डे में से फर्स्ट 3 डे में कितना रुपीज़ देना पड़ा होगा, एक्स रुपीज़। ठीक है, तो 3 के बाद कितना बचा, 2 दिन और बचे, तो एक दिन का वाई रुपीज़ है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है, 21 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन निकालना है ना। मतलब फिक्स चार्ज एक्स की जो वैल्यू आएगी वो फिक्स चार्ज होगा और वाई की जो वैल्यू आएगी वो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे होगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वही a1/a2 b1/b2। ठीक है, तो a1/a2 क्या हो जाएगा बताओ, a1 1 है, a2 भी क्या है, 1 है, तो 1/1। ठीक है, तो 1 ही आ रहा है। b1/b2 निकालोगे तो b1 बताओ कितना है, 4 है, b2 कितना है, 2 है, तो कितना आ रहा है, 2। तो क्या इक्वल है, दोनों नहीं है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देयरफॉर कौन सा कंडीशन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना। अगर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो सॉल्यूशन पॉसिबल है तो सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल क्या करना रहता है, इक्वल करना पड़ता है ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें आसानी से। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पहले से इक्वल दिख रहा है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखता हूँ मैं, बाय एलिमिनेशन मेथड करना है, मेथड
क्या करूँगा, इक्वेशन 1 माइनस कर दूँगा इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इजकल टू 27 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इजकल टू 21। माइनस करना है, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस का x माइनस का x 0, 4y प्लस का है माइनस 2y कितना आ जाएगा, प्लस का 2y आ जाएगा। ठीक है, इजकल टू 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो y इजकल टू क्या आ गया, 6/2 कितना हो गया, 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो y क्या है, ये एक्स्ट्रा चार्ज पर डे है ना, एक्स्ट्रा चार्ज क्या लग रहा है, 3 रुपीज़ पर डे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, x y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन। तो क्या लिख रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इजकल टू 3 इन इक्वेशन, इसमें पुट कर दूँ, फर्स्ट में कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू वाई की जगह क्या रख दूँ, 3 इजकल टू 27। तो x प्लस कितना हो गया, 12 इजकल टू 27, x इजकल टू 27 माइनस 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ गई है ना। तो ये हमारा फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए कितना रुपये लग रहा है, 15 है ना। जैसे इसमें अगर चेक करें तो x की वैल्यू 15 हो गई पहले 3 दिन के लिए, 15 रुपये तो फिक्स हो गया, और 4 दिन का कितना लग रहा है, 3 रुपये पर डे है ना। तो 4 दिए 12, 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे चेक करो, 15 प्लस 3 दूनी 6, 15 6 21 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे है ना, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे लिख देता हूँ। और ये क्या है हमारा, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, समझिए। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं ना।